लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पौरुषम पुंस्त्वम श्रुति पारदर्शनम यह न यतेत मूढ़धि सही आत्महा स्वयं विनिहंति असद्ग्रहात्। इसको एकदम तोड़ तोड़ करके लिखा है, एक अक्षर को, ताकि समझ में सबको आ जाए कि क्या कहा कि पहले लब्ध्वा प्राप्त कर, किसी तरह से कृपा आदि से नर जन्म मनुष्य का जन्म दुर्लभ, कल स्पष्ट हो गया था। उसके बाद पौरुष, उसके बाद श्रुति पारदर्शनम। श्रुति पारदर्शनम का अर्थ यह समझना है कि स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम लोगों का जो संप्रदाय है, ये ज्ञान संप्रदाय, इसमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज को खराब नहीं माना जाता है। इट इज नॉट इनफ बट इट इज वन ऑफ द स्टेप। ठीक है, ये एक स्टेप है। इंटेलेक्चुअल सेल्फ स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ये एक स्टेप है। तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य का जन्म मिल गया, एफर्ट किया, और श्रुति पारदर्शनम, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने का अर्थ पढ़ना लिखना सब में आ गया। तो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज को होते हुए जो मनुष्य है, मनुष्य ने पौरुष किया, पौरुष करके उसको इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया। तीन चीज हो गई, नर जन्म हो गया, फिर पौरुष किया, प्रयत्न किया, और श्रुति पारदर्शनम, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज उसको मिल गया। इतना होने के बाद भी जो मुक्ति के लिए मूर्ख प्रयत्न नहीं करता है वह सुसाइड करता है। अब इसमें दो शब्द है जो समझना है। एक तो सुसाइड का मतलब क्या है, आत्महा का है, अपने को मारना, खुद से खुद को मार लेता है। और दूसरा शब्द है असद्ग्रहात्। उसका कारण क्या है, बोला असद्ग्रहात्। तो ये दोनों शब्द को हम लोग को ठीक से समझना है। वेदांत में जहां तहां ये चीज आएगा कि वो आत्महा है, अपने को मारता है, जो ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को नहीं, परमात्मा को नहीं जान पाता है, वो अपने को मार लेता है। अपने को मार लेता है का क्या मतलब हुआ, आत्मा क्या है, आत्मा अविनाशी है, सुख स्वरूप है, परमानंद है, मौज है, मस्ती है। और जो उस मौज मस्ती को नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका उपयोग नहीं कर पाया। तो एक तरह से जो उस चीज का उपयोग नहीं कर पाया तो वो अपने आप को मार ही लिया। इसीलिए वेदांत में जहां तहां आएगा कि जो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, या जो मुक्त नहीं हो पाता है, या जो इस आत्मा को नहीं जान पाता है, या जो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वह आत्महा है, आत्मघाती है, अपने को मार लेता है। अपने को मार लेता है मतलब क्या, अपना जो स्वस्वरूप है, जो मौज एकदम रस भरा चीज है, उससे टच नहीं हो पाया, उससे नहीं जुड़ पाया, तो मरा हुआ ही है। जैसे किसी के घर में गड्ढे में नीचे में गाड़ करके और करोड़ों रुपए की वो सोना आदि हो, कोई खजाना गड़ा हुआ हो, और उस खजाने का वह उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे मालूम ही नहीं है, या जान करके भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वह मूर्ख निर्धन ही है। इसी तरह से जो अपने आत्मस्वरूप को स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल नॉलेज होने के बाद भी अनुभव में नहीं ला पाता है, वह आत्महा है। अच्छा, बोले क्यों ऐसा होता है, तो अंतिम बिंदु है असद्ग्रहात्। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो शब्द है ये हमको पहले नहीं समझ में आता था, तो बाद में किसी ने समझाया। असद्ग्रहात् का मतलब क्या होता है, वह कुछ ना कुछ ऐसा पकड़े हुए है अपने जीवन में, कोई ना कोई एक पकड़ है। कोई ना, ग्रह का मतलब होता है पकड़ना, असद का मतलब होता है झूठा,
तो ये जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज श्रुति पार दर्शनम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छा से समझ रहा है, उसके बाद भी अपनी मुक्ति के लिए, वास्तविक मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई एक, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्लिच, GLITCH, ग्लिच उसके जीवन में। उसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। वो आगे बताएंगे, बहुत सारे ग्लिचेस बताएंगे कि क्या होता है ग्लिचेस, लेकिन वो तरह तरह की ग्लिचेस हो सकती है। वो किसी का हो सकता है प्रसिद्धि का, किसी का हो सकता है दूसरे को पढ़ाना, किसी का हो सकता है, इसमें आएगा अंतिम वासना है जगत गुरु वासना, कि मेरी बात सब कोई मान ले, ये भी एक इच्छा है। बोले अंतिम, ये सबसे अंतिम इच्छा है कि जगत गुरु, मतलब मेरी बात सब कोई, पूरी दुनिया मेरी बात मान ले। बताओ, घर में कोई मानता नहीं, पूरी दुनिया बात मान। इस तरह का कोई ना कोई एक ग्लिच होता है, जिसके कारण से अच्छा से समझता है, सब बात उसके दिमाग में, सब चीज आता है, लेकिन बस वही कहीं पर। तो ये केवल और केवल जो है ना, एकदम इंट्रोस्पेक्शन खूब बढ़िया से करेगा तब पता चलेगा। और वो छूटता नहीं है। वो महाराज जी वो बोलते हैं ना कि जैसे शरीर में, वो तो पुराने लोगों की भाषा है ना, बोले मांस आदि में जिस तरह से कोई चीज पकड़ के चिपट के रहता है, उस तरह से उसकी एक बहुत गहरी वो होती है। मैं जैसे किसी को, हमारे दिमाग में अपनी मैं बात कि दुनिया ठीक हो जाए या सबको ये ज्ञान, बाद में किस महाराज जी बोले, स्वामी जी हमारे, कि अरे उसको करने के लिए ईश्वर है ना, लोगों का भला करने के लिए एक तो ईश्वर है, तो हमारी क्या जरूरत है, वो काफी है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो कर रहा है, उस पर छोड़ दीजिए, उसके भरोसे उसको, जैसे अपना सारा चीज उसके भरोसे छोड़ दिया, उसी तरह से दुनिया का भला करना भी उसका काम है। उसको मालूम है किसको क्या करना है नहीं करना है, उस पर छोड़ दिए, एकदम से जैसे निर्भर हो गए, एकदम हल्का हो गए खटाक। लेकिन वो ग्लिच धीरे बहुत समय के बाद समझ में आता है। उसी तरह किसी का कुछ भी हो सकता, बहुत सामान्य छोटी सी चीज भी हो सकती है। जैसे कि इलाहाबाद में, प्रयाग में एक परमहंस रहते थे। परमहंस का क्या मतलब होता है, नग्न है या थोड़ा सा कपड़ा पहन करके जमीन पे सोए हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने ध्यान में मस्ती में मग्न है। तो एक बार किसी के सामने में वो प्रवचन कर रहे थे या कुछ किसी को बता रहे थे। अब छोटी सी परमहंस मतलब कोई मतलब नहीं, ना आश्रम, न कोई उपदेश करना, न कोई प्रवचन करना, न कोई मस्ती में पड़े रहना, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे ऐसे घूमते रहना। तो किसी को उन्होंने कहा कि श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है, कोई धर्मशास्त्र का वो था, तो कह दिया कि नहीं स्वामी जी नहीं लगता है। अब ये बात उनको पकड़ लिया कि भाई श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है। अब वो सारी अपनी तपस्या छोड़ करके फिर से यज्ञोपवीत करवाया, क्योंकि पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। और प्रयाग में जो बालू में लेटे रहते थे आकर के बनारस, और वहां पर पहुंच के उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया, धर्मशास्त्र का अध्ययन, संस्कृत, व्याकरण, न्याय, वेदांत पढ़ करके, और साबित किया कि श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है। 25 साल या 48 साल जो भी उनके, सही बात है, बहुत प्रसिद्ध घटना है। बहुत प्रसिद्ध घटना है, महात्मा लोग, ये 50 साल की लगभग ये बात हो गई। तो ऐसी भी बातें होती है, ये कोई ना कोई असद ग्रहात, कब किसको क्या पकड़ ले कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए एक बार बताया था ना कि एक स्वामी जी हमको बोले कि हमने उनसे कुछ पूछा तो वेदांत के विषय में, तो वो बताए, किसी की कहानी बताए या क्या बताए, कि भैया वेदांत आप भी पढ़े हैं और वेदांत में भी पढ़े, लेकिन दिन में कम से कम 100 बार ईश्वर को प्रणाम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ,
नहीं तो पता नहीं कब कौन से भैंस का दूध पिलाने लगे। कुछ नहीं कर सकते।